नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारी परसेंटेज की सेकंड क्लास है। हम 0 to सुपर हीरो बैच में हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। एक क्लास हो चुकी है, आज सेकंड क्लास कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा एक बार जल्दी से देखते हैं। ये सारी परसेंटेज वैल्यू हम क्लास 1 में सीख चुके हैं। 1/2 से लेकर 1/2 से लेकर सारी 1/80 तक हमने सीखा। ये लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 2 में हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो परसेंटेज बेसिक पढ़ा है हमने, उसी बेसिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं एक एक करके। जैसे 1/3 के बारे में हमने पढ़ा है। 1/3 की वैल्यू होती है 33 1/3% या 33.33%। ये हम सीख चुके हैं। अब इसी पे बेस्ड एडवांस परसेंटेज कैसे बनती है वो देखते हैं। अब जैसे 1/3 की वैल्यू ये दी है, तो 1/3 में अगर हम 2 का गुणा करें, तो किसी भी फ्रैक्शन में गुणा करते हैं हम तो अंश में 2 का गुणा अंश में होगा। तो 1 में 2 का गुणा होगा। पूरी फ्रैक्शन में अगर 2 का गुणा कर रहे हैं तो सिर्फ अंश में गुणा होगा। तो 2 का 1/3 में गुणा करेंगे तो होगा 2/3। 1/3 की जो भी वैल्यू है 33 1/3 या 33.33, तो उसका 2 गुना हो जाएगा। फ्रैक्शन का 2 गुना किया तो इसका 2 गुना होगा, और इनका 2 गुना करेंगे तो 33 का 2 गुना होगा 66 2/3%। 33 का 2 गुना 66, 1/3 का 2/3%। तो ये 2/3 की वैल्यू होगी। या फिर इसका 2 गुना करेंगे तो 66.66% बनेगा ये। और इसको हम, क्योंकि दशमलव का 6 चलता रहता है, तो इसको 66.67% भी बोलते हैं। ये दोनों वैल्यूज बराबर है। तो 2/3 की वैल्यू होगी 66.23% या 66.67 या 66%। ये बनाई कहां से हमने, 1/3 में 2 का गुणा करके इस तरीके से बनाया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ी थी हमने 1/4। तो आपको पता है 1/4 की वैल्यू हमने निकाली थी 25%। 1/4 में 100 का गुणा किया, 100 से 4 से 100 कटा 25 बार, तो 1/4 की वैल्यू आई थी 25%। अब इसी को एडवांस देखें तो 1/4 में अगर हम 3 का गुणा करें तो 3/4 होगा। तो 25 में भी 3 का गुणा होगा, 25 का 3 गुना 75% तो 1/4 की वैल्यू 25% है। 3/4 की वैल्यू उसका 3 गुना 75% होगी। इसी तरीके से अगर इसका हम 5 गुना करें 5/4 की वैल्यू, तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा। इसका 5 गुना होगा, कितना हो जाएगा, तो 25 का 5 गुना 125%। तो कहीं भी 125% दिखाएगा तो उसको भिन्न में हम 5/4 लिख सकते हैं। या 1/4 का 7 गुना करो आप, तो 7/4 होगा। तो इसकी वैल्यू होगी 25 का 7 गुना करेंगे हम, तो 25 का 7 गुना होगा 175 175%। तो 175% की भिन्न बनेगी 7/4। तो इसी तरीके से गुणा करके हम एडवांस परसेंटेज बना सकते हैं। आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगर हमने 1/5, तो हमें पता है 1/5 में 100 का गुणा करेंगे तो 5 से 100 कटेगा 20 बार, तो 1/5 की वैल्यू आती है 20%। तो बेसिक परसेंटेज जो हमने पिछली क्लास में सीखी, उन्हीं का एडवांस वर्जन हम देख रहे हैं। अब इसको आगे 1/5 में 2 का गुणा करेंगे, 2/5 बन जाएगा। इधर 2 का गुणा किया है तो इधर भी 20 में 2 का गुणा होगा तो 40%। मतलब 2/5% की 2/5 की वैल्यू होगी 40%। इसमें 3 का गुणा करें अगर, 3/5 बन जाएगा। तो 20 में भी 3 का गुणा होगा, 20 का 3 गुना 60%। मतलब 60% की वैल्यू 3/5 है, 40% की वैल्यू 2/5 है। 1/5 में 4 का गुणा करें तो 4/5 आएगा। जैसे एक चीज ध्यान रखनी, कोई भी भिन्न है ना, कोई भी फ्रैक्शन है, तो अगर इसमें किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो वो अंश में गुणा होता है, तो इसी 7/4 बनती है। इसी तरीके से हम 2 का गुणा किया 1/5 में तो 2/5 अंश में गुणा होगा, 3 का गुणा का 3/5, 4 का गुणा का 4/5। इधर परसेंटेज में भी फिर 4 का गुणा होगा, तो 4 का 20 गुना 80%, 20 का 4 गुना 80%। इसी तरीके से आप 5/5 तो पूरा 100% हो जाएगा 5/5। उसके बाद अगला देखते हैं। 6/5 करें हम, तो हम क्या किया, 1/5 में 6 का गुणा कर दिया,
तो 20 में भी 6 का गुणा होगा तो इसकी वैल्यू होगी 120%। इसी तरीके से 7/5 करेंगे, 7 का गुणा किया तो 20 में भी 7 का गुणा करेंगे 140%। 8 का गुणा करेंगे 1/5 में तो परसेंटेज में भी 8 का गुणा होगा, 20 का 8% 160%। इसी तरीके से अपन बना जाएंगे। तो सिर्फ आपको बेस देखना, बेस में क्या है 5, तो जो भी 1/5 की वैल्यू होगी उसका 20 का उतना ही गुना कर लेंगे। जैसे कहीं पे दिया जाए, अगर आपको दिया 9/5 तो आपको पता होना चाहिए 1/5 की वैल्यू हमें पता है 20% है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें हर देखना है। हर में 5 है तो हमें पता है 1/5 की वैल्यू होती है 20%, तो जो अंश वैल्यू है तो उस 20 का गुणा अंश में हो जाएगा, तो 20 का गुणा 9 करेंगे तो 180%। इस तरीके से बन जाएगा। या कहीं पे अगर दिया जाए, जैसे आपसे पूछा जाए, दिया गया है आपसे 13/5%, 13/5 भिन्न का परसेंटेज में क्या होगा ये पूछा जाए, तो 5 आपको पता है 1/5, तो किस 1/5 की वैल्यू आपको सिर्फ पता होनी चाहिए। 1/5 की वैल्यू 20% है तो 13 का 20 गुना करेंगे, 13 का 20 गुना करेंगे 260%। 20 का 13 में गुना करेंगे तो 13 का 2 गुना 26 मतलब 260%। इस तरीके से सिंपली निकालना, आपको बेस वाली वैल्यू का बेसिक परसेंटेज पता हो बस। 1/5 के बाद अपन नेक्स्ट लेते हैं 1/6, 1/6। और 1/6 के बारे में हमने पढ़ा है 16 सही 2/3, पहली क्लास में हमने बेसिक परसेंटेज पढ़े, या इसको हम 16.66% भी बोल सकते हैं। 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3% या 16.66%। अब यहां से अगर आपको 5/6 की वैल्यू निकालनी है, 5/6 की वैल्यू, तो 1/6 का 5 गुना हो गया तो इसका भी 5 गुना होगा। अब भिन्न का 5 गुना कैसे करते हैं वो सीखते हैं हम। तो पहले तो आपको समझना चाहिए 16 सही 2/3% लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू होगी 16 प्लस 2/3 परसेंटेज। जैसे फ्रैक्शन में कहीं भी 2 सही 1/2 लिखा है, इसका मतलब होगा 2 प्लस 1/2, प्लस मतलब होगा इसमें बीच में 5 सही 3/8 लिखा है, इसका मतलब होगा 5 प्लस 3/8। इसी तरीके से 16 सही 2/3 लिखा है, हमने भिन्न का 5 गुना किया है तो 16 सही 2/3 का भी 5 गुना करेंगे, इसका 5 गुना करेंगे तो आपको पता है 16 का 5 गुना तो 80 होगा, प्लस और 2/3 का 5 गुना तो अंश का में 5 का गुना होगा तो 10/3 हो गया। और आपको पता है 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का भाग 10 में देंगे, 3 बार तो कंप्लीटली जाएगा, कितना बचा 1 बचा, तो उसको 1/3 लिख सकते हैं। तो 10/3 को 3 सही 1/3 या 3 प्लस 1/3 लिखा जा सकता है। तो जो ये वाला 3 है ये तो 80 में ऐड हो जाएगा, इसका मतलब होगा 83 और 1/3%। ये किसकी वैल्यू आई है 5/6 की वैल्यू। इसी तरीके से 1/6 में 5/6 हो गया। या और देखते हैं इसमें, जैसे आपसे पूछा जाए अगर आप बताइए 11/6 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए 11/6, तो 11/6 की वैल्यू पूछी जाए तो 11 में गुणा करेंगे, 1/6 की वैल्यू कितनी 16 सही 2/3%। तो 11/6 की वैल्यू को परसेंटेज में बदलेंगे तो 11 का गुणा 1/6 की जो वैल्यू परसेंटेज में उसका गुणा करेंगे। अब आपको पता है 11 का, इसका मतलब होगा 16 प्लस 2/3, 11 का 16 गुना करेंगे, 11 का 16 में गुणा करेंगे तो 11 का 10 गुना 160 और 11 का 1 गुना 16, तो 160 में 16 जोड़ोगे तो 176 176 आएगा। उसके बाद 2/3 में भी 11 का गुणा करना है हमें, तो इसका मतलब 11 का 2 गुना 22/3 होगा। आपको पता है 22/3 को अगर 22 में 3 से भाग दोगे तो 3 का 7 गुना 21 तक तो पूरा भाग जाएगा, प्लस क्या बचा 21 तक भाग गया, 1 बचा 1/3, इसका मतलब होगा 7 सही 1/3%। तो ये 7 होगा, तो ये तो 176 में 7 कंप्लीट है, तो ये 176 में ऐड करेंगे, 176 में 7 ऐड करोगे तो 183 आएगा, 183 आएगा, और जो बचा 1/3 इसको लिखेंगे 1/3 और ये परसेंटेज में आ जाएगा। इस तरीके से तो जो भी 11/6 की वैल्यू निकालनी थी तो बेस में देखा हमने 6 है, तो 6 का 1/6 का जो भी परसेंटेज होगा उसका 11 गुना करना है। गुणा करने का तरीका आप इस तरीके से सीखना, धीरे धीरे अपन सीखते जाएंगे, सिर्फ आप साथ बने रहना है, आपको धीरे धीरे सीखेंगे। उसी तरीके से लेते हैं 1/7। 1/7 की वैल्यू हमने सीखी थी, 1/7 की वैल्यू कितनी है, तो 1/7 को परसेंटेज में बदल देते थे हम, 1/7 गुणा 100,
तो ये 100/7 होगा। अब 7 का भाग 100 में देते हैं हम, 14 बार कंप्लीट ही जाएगा, 14 का 7 गुना 98, उसके बाद बचता था 2/7%, ये था। या फिर हम इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया था तो 14.28% आया था। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब 1/7 की वैल्यू आपको पता है, यहां से मैं आपसे पूछूं 2/7 की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली आप क्या करोगे, 1/7 का ये 2 गुना है तो इधर भी इसका 2 गुना करेंगे। 14 का 2 गुना 28 और 2/7 का 2 गुना 4/7%। या फिर फ्रैक्शन नहीं, अगर दशमलव वाली परसेंटेज को लोगे तो 14 का 2 गुना 28 और 28 का 2 गुना 56%, 28.56%। इसी तरीके से जल्दी से आप बताइए 3/7 की वैल्यू और 4/7 की वैल्यू आप बताइए जल्दी से, फास्ट। तो करते हैं। तो देखो 3/7 क्या है, 1/7 का 3 गुना हो गया, तो 14, 2/7 का हम 3 गुना करेंगे तो 14 का 3 गुना 42 और 2/7 का 3 गुना करेंगे तो 6/7। या फिर इस वाली वैल्यू का 3 गुना करेंगे तो 14 का 3 गुना 42 और 28 का 3 गुना 84, 42.84% होगा। इसी तरीके से 4/7 की वैल्यू हमें पता है, 1/7 का 4 गुना हो गया है, तो 14 का 4 गुना कितना हो गया 56, और 2/7 का 4 गुना करोगे आप, 2/7 का 4 गुना करोगे तो 8/7 होगा। आपको पता है अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो 7 से भाग दे सकते हैं 8 में, तो 8 में जब 7 से भाग देंगे तो एक बार तो कंप्लीट हो जाएगा, 7 का 1 हम 7 हो गया। अब 7 तक चला गया, कितना 1 बचा, उसको लिखेंगे 1/7। तो इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/7 या 1 + 1/7। तो जो प्लस एक जो कंप्लीट 1 है वो तो 56 में ऐड हो जाएगा, और 1 को 56 में ऐड करेंगे तो कितना हो गया 57। तो इसका मतलब होगा 57 और 1/7%। ये किसकी वैल्यू आई है 4/7 की। इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप बताइए 5/7 की वैल्यू, 6/7 की वैल्यू और 10/7 की वैल्यू आपको बतानी। तो करते हैं इसको। आपको पता है 1/7 की वैल्यू है 14 सही 2/7%। तो 5/7 क्या है, इसका 5 गुना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 14 सही 2/7% का हमें 5 गुना करना है। तो सिंपल 14 का 5 गुना तो 70 होगा, 14 का 5 गुना 70 हो गया। 2/5 में 7 का गुणा करेंगे तो अंश में गुणा हो जाएगा, 2/7 में 5 का गुणा 10/7 हो गया, ये होगा 10/7। अब 10/7 7 का भाग 10 में दे सकते हैं, एक बार जाएगा, प्लस 3 बचा तो 3/7। ये एक जो होगा वो 70 में ऐड हो जाएगा, तो 70 में 70 + 1 + 3/7 होगा, तो 1 70 में ऐड हो गया तो 71, 3/7% होगा। किसकी वैल्यू ये होगी 5/7 की वैल्यू। इसी तरीके से 6/7 की वैल्यू निकालेंगे तो दो तरीके हैं इसको समझते हैं। पहला तरीका होगा 6 गुना करना है किसका 1/7 की वैल्यू, इसका 6 गुना करना है, तो 14 का 6 गुना कितना होगा 84 प्लस 6 का गुना करेंगे 2/7 में तो 12/7 आएगा। 12/7 को आप 7 का भाग देंगे इसमें तो क्या लिख सकते हैं 7 का भाग एक बार जाएगा, 7 एकम 7। अब कितना 7, 12 में से 7 घटाया तो 5 बचा, तो 5/7। अब ये एक जो कंप्लीट है वो तो इसमें ऐड हो जाएगा 84 में, तो यह होगा 85 5/7% बनेगा किसकी 6/7 की वैल्यू। या दूसरा तरीका इसका क्या होगा वो देखते हैं। दूसरा तरीका इसका होगा जैसे फ्रैक्शन को तोड़ना हम सीखा है कैलकुलेशन सीरीज में हमने, तो इसको जैसे 6/7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - अगर एक में से घटाएं तो क्या घटाएंगे 6/7 आ जाए, तो इनका डिफरेंस कितना है 7 में से 7 और 6 का डिफरेंस 1 है, तो 1 - 1/7 आएगा ये। तो 6/7 को जैसे इस तरीके से सीखते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है 5/8 है, तो इसको 1 -
में लिखना है हमें, एक में से क्या घटाएं कि 5/8 आ जाए, तो एक में से 8 और 5 का डिफरेंस कितना, 3, तो एक में से 3/8 घटाना है हमें, तो 1 - 3/8, तो 5 और 8 का डिफरेंस 3 है, बेस सेम ही रहेगा 3/8, तो ये अपन तरीका अपनाएंगे यहाँ पे। तो 6/7 को अपन 1 माइनस की फॉर्म में अगर लिखें तो 1 माइनस का मतलब होगा 1/1 माइनस 7 और 6 का डिफरेंस 1/7 आ जाएगा, तो आपको पता है। तो देखो 1 का होता है 100%, 2 मतलब 200%, 3 मतलब 300%, 4 मतलब 400%, इसी तरीके से 8 मतलब 800%, 11 मतलब 1100%। कोई भी इंटीजर वैल्यू है तो उसमें डायरेक्टली 100 का गुणा करके परसेंटेज बन जाता है। तो यहाँ से 1 का मतलब तो हो गया 100%, क्योंकि हमें 6/7 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो हमने 1 के फॉर्म में लिखा, 1 माइनस की फॉर्म में, तो एक में से क्या घटाएं कि 6/7 आ जाए, तो हमें पता है 7 में से 6 घटाया 1 आया, अंश में 1 आएगा, हर में 7 आएगा, तो एक में से अगर ये घटाएंगे तो ये आ गया, ये वैल्यू बराबर है, एक का हमें पता है 100% होगा, और 1/7 का हमें पता है कितना है, 14 सही 2/7% होगा, ठीक है ना। अब 100 में से ये घटाना है, तो इसका घटाने का तरीका अपन सीख चुके हैं, तो इसको 14, इसका मतलब होगा 14 से ज्यादा है ये 14, 14 प्लस 2/3 2/7 या 14 से 2/7, ये 14 से ज्यादा है, 15 से कम है। अगर इसको 15 माने तो 100 में से आप 15 घटाओगे तो कितना बचा, 85, 85 हो गया, लेकिन ये 15 से तो कम है, कितना कम है 15 से, तो 7 में से 7 और 5 का डिफरेंस कितना, 7 और 2 का डिफरेंस कितना आ गया, 5, तो ये आएगा 5/7%। दूसरा तरीका इस तरीके से निकाल सकते हैं आराम से। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करो तो ये सारी चीजें माइंड में कर पाओगे आप। और समझते हैं, जैसे घटाने वाला तरीका एक और समझते हैं। जैसे आपको अगर 100 में से 12 सही 5/8 घटाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको 12 से एक अगली संख्या 13 मान लिया, तो 100 में से 13 घटाएंगे 87। अब 8 से 5 कितना कम है, 3, ऊपर आएगा 3, नीचे 8 का 8 ही रहेगा, इसका मतलब ये होगा। तो सेम तरीका अपन ने अपनाया। 100 एक की वैल्यू 100% हो गई, 1/7 हमें पता है 14 सही 2/7% है, 1/7, तो 100 में से 14 सही 2/7 घटाना है हमें, तो 100 में से 14 से अगली संख्या 15 मानी, 100 में से 15 घटाया 85, और उसके बाद 7 से 2 घटाएंगे 5 आया, तो ऊपर 5 लिखेंगे नीचे 7, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद 10/7 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 10/7 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सिंपली क्या करेंगे, 1/7 की वैल्यू का 10 गुना ही तो हो रहा है, 1/7 की वैल्यू का 10 गुना हो रहा है, तो आप क्या करोगे, 10 का गुणा करोगे, 1/7 की वैल्यू 14 2/7 में, तो 14 का 10 गुना 140, 140 प्लस ये तो 10 गुना किया, 14 का 10 गुना 140, अब 10 का 2/7 में गुणा करेंगे तो 20/7 आएगा, और 20/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 20/7 बराबर 7 का भाग बीच में देंगे 2 बार 6/7, और ये 2 जो 140 मिनट हो जाएगा, तो 142 2/7% आ जाएगा। या इस तरीके से देख सकते हैं आप, हमें पता है 10 गुना करना है हमें, दूसरी वैल्यू है 1/7 की, आपने लिखा है दशमलव वाली जो वैल्यू लिखी है कितनी है, 14.28%, तो 10 गुना करना है हमें 14.28% का, तो 10 का किसी संख्या में गुणा करना है तो एक दशमलव से बाद की एक संख्या आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा 142.8%। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो सिंपली 10/7 निकालना है तो 1/7 की जो वैल्यू है उसका 10 गुना करना है, या तो इस तरीके से या दशमलव में इस तरीके से कर सकते हैं। सारी वैल्यूज का आगे यूज होगा तो आपको हर तरीके से निकालना आना चाहिए। 1/7 के बाद आता है 1/8, मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू है 1/8, इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, 12.5% है, वैसे तो सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। 1/8 क्या होता है 12.5%, या इसको इस दूसरे तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, दोनों का मतलब 12.5 ही है, 12.5 1/8 की वैल्यू। तो आपने जो तरीके सीखे हैं अभी तक हमने, उसी के बेसिस पे आप बताइए 3/8 की वैल्यू, 5/8 की वैल्यू, 5/8 की वैल्यू। देखो 2/8 क्यों नहीं लिखा हमने, 2/8 की वैल्यू निकालोगे आप, 3/8 की वैल्यू निकालोगे, 4/8 की वैल्यू निकालोगे, 5/8 की वैल्यू निकालोगे, 6/8 की वैल्यू निकालेंगे, 7/8 की वैल्यू निकालेंगे,
9/8 की वैल्यू निकालेंगे, 15/8 की वैल्यू निकालोगे या 20/8 की वैल्यू निकालोगे। ये सारी वैल्यू निकालनी, जल्दी से आप 2 मिनट ट्राई करो, फिर करते हैं। तो जल्दी से करते हैं इनको। 1/8 की जो भी वैल्यू है उसका 2 गुना कर रहे हैं, तो 2/8 हो गया। 2/8 12.5 का 2 गुना 25%। 25% क्यों आया है? क्योंकि आप समझ सकते हैं 2/8 है, दोनों को 2 से काट सकते हैं ना, 2 से 1 बार, 2 से 4 बार, 1/4 आ गया। 1/4 तो 25% होता है, हमें सीख चुके हैं। अब 3/8 की वैल्यू, तो 1/8 का 3 गुना हो गया। अब 12.5 का आपको 3 गुना करना है, तो 12 का 3 गुना, इसको समझो 12 रुपए और 50 पैसे। तो 12 का 3 गुना 36 और 0.5 का 3 गुना 1.5। 36 में 1.5 जोड़ेंगे तो 37.5 होगा। अब 4/8, 4/8 तो पता है, 4 से काटेंगे तो 1/2 हो गया ना। 1/2 तो कितना होगा? 50% होगा। या फिर 12.5 का 2 4 गुना करोगे तो 50 ही आएगा। 12.5 का 2 गुना 25 और 25 का 2 गुना 50, तो ये हो गया। 5/8 की वैल्यू निकालनी है, तो 1/8 की जो भी वैल्यू है उसका 5 गुना करना है। तो 12.5 का 5 गुना करना है आपको। 12.5% का 5 गुना, तो आप समझ सकते हैं 12 का 5 गुना 60 हो गया। 12 का 5 गुना तो 60 आ गया। अब 0.5 है, मान लो इसको 50 पैसे का 5 गुना करेंगे तो 2.5 रुपये आएगा। 0.5 का 5 गुना आएगा 2.5, 2.5 मतलब 2.5 या 2.5। तो 60 में 2.5 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 62.5%। ये सारी वैल्यू माइंड में करनी है, अभी सीख रहे हैं हम तो डिटेल में सीखेंगे सारी वैल्यू, बिल्कुल जीरो लेवल से। 5/8 मतलब 1/8 की वैल्यू का 5 गुना, 1/8 का 12.5 का 5 गुना, 12 का 5 गुना 60, 0.5 का 5 गुना 2.5 होगा। 50 पैसे का 5 गुना करेंगे 2.5 रुपये आएगा। 60 में 2.5 जोड़ेंगे तो 62.5 हो गया। इसी तरीके से 6/8 निकालना है, तो इसका 6 गुना करोगे आप। 12.5 का 6 गुना करना है, तो हमें पता 12.5 का 2 गुना हो गया 25, और उसका 3 गुना करेंगे तो 12.5 का 6 गुना हो गया 25 का 3 गुना 75। तो ये 75% आएगा। या फिर आपको पता है ना, दोनों 3/4 आएगा। 1/4 25 का 3 गुना 75% अपन सीख चुके हैं 1/4 वाले में। अब 7/8 निकालना है। 1/8 12.5 का 7 गुना करना है। 12.5% का आपको 7 गुना करना है, तो आप 12 का 7 गुना 84 हो गया। अब 50 पैसे का 7 गुना करोगे, तो 50 पैसे का 7 गुना करोगे तो 3.5 रुपये आएंगे। 84 में 3.5 जोड़ोगे तो कितना होगा? 87.5। तो 7/8 की वैल्यू होगी 87.5%। या इस 7.5 को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो अपन ने सीखा था ना, 1 माइनस के फॉर्म में तोड़ो। इसको 1 माइनस क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एक में से क्या घटाएंगे? 7/8 आ जाए। तो एक में से आपको पता है 8 में से 7 का डिफरेंस कितना? 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो अंश में लिखेंगे 1, नीचे 8। तो अगर 1 में से 1/8 घटाएंगे तो 7/8 आ जाएगा। तो हमें पता है एक की वैल्यू तो कितनी होती है? 100% होगा। एक कितना हो गया? एक तो 100% हो गया। और 1/8 की आपको वैल्यू पता है, एक की वैल्यू हो गई 100%, 1/8 हो गया 12.5। 100 में से 12.5 घटाना है आपको। 100 में से 12 घटाओगे 88, 88 में से 0.5 घटाओगे तो 87.5 आ जाएगा। 12.5 कैसे घटाएंगे? इसको 13 मान लो आप। 100 में से 13 घटाएंगे 87, लेकिन 13 से ये 0.5 कम है तो 0.5 जोड़ जाएगा। या फिर 100 में से 12 घटाया 88, और फिर उसके बाद 0.5 और घटा दिया। 88 में तो 0.5 घटाओगे तो 87.5 आ गया। 9/8 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है 1/8 की वैल्यू का 9 गुना करना है। 12.5 का 9 गुना करोगे, आप कर सकते हो आराम से गुणा करके। या फिर दूसरे तरीके से, अब एक में क्या जोड़ें? अब अंश ज्यादा है ना, 8 का भाग 9 में देंगे, एक बार जाएगा। 8 का भाग 9 में दिया, एक बार गया कंप्लीटली, क्या बचा फिर? 8 एकम 8, 8 तक गया, एक बचा ऊपर, 1/8। इतना इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे। अब इस भिन्न को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 का तो आपको पता है 100% है, और 1/8 कितना है? 12.5। 100 में 12.5 जोड़ोगे तो 112.5% आ जाएगा। इसी तरीके से 15/8 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 8 का भाग आप 15 में दोगे तो 8 का एकम 8 बार कंप्लीट, एक बार कंप्लीट ही जाएगा। 8 एकम 8 कितना बचा? 7 बचा। 7/8 आएगा, ठीक है ना। एक का मतलब हो गया 100, और 7/8 का हमने निकाला कितना? 87%। 100 में 87.5% जोड़ोगे, 100 में 87.5% जोड़ोगे आप, तो 187 ये हो जाएगा। 100 में 87.5 तो 187.5%। इसी तरीके से आप ये बताइए।
20/8। तो 8 का भाग 20 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 8 का 2 गुना 16 कितना बचा, 4/8 बचा। और इस 4/8 को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को 2 से 4 से काटें तो 1/2 आएगा। तो ये आ जाएगा 2 सही 1/2। 2 का हमें पता है 200% हो गया, प्लस 1/2 आपको पता है 50%। 200 और 50 कितना होगा, 250%। किसकी वैल्यू आएगी, 20/8 की वैल्यू। इस तरीके से 1/8 के बारे में हमने सीखा। तो अभी इतना ही रखते हैं इस क्लास को, छोटा सिंपल है, अभी बेसिक चल रहा है। तो आप पहले बेसिक को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये सारा बेसिक ही अपना पूरा चैप्टर में, पूरे अर्थमेटिक में ये पूरा यूज होगा। अर्थमेटिक में, एडवांस में भी परसेंटेज का ये वाला बेसिक पूरे मैथ में यूज होगा। तो इस पर अच्छे से समझना है, अच्छे से इसको लिखना है और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।